हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मज़े में? पढ़ाई चल रही है अच्छी? सेकंड मिड टर्म एग्जामिनेशंस आपके शुरू होने वाले हैं और उसके बाद में यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जामिनेशन शुरू होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, जब तक हमें एग्जामिनेशन की स्कीम का पता नहीं हो, कितने नंबर के पेपर हैं, कहाँ कहाँ से आएंगे, सिलेबस क्या है, तो हम अच्छे मार्क्स सिक्योर नहीं कर सकते। अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए आवश्यक है कि आपको सबसे पहले स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको इस बारे में कुछ आइडिया है, क्योंकि वो एक साल पढ़ चुके हैं। इस साल जो उनका एडमिशन हुआ है उनको थोड़ा और अच्छे से समझना होगा। आज के इस वीडियो में मैं दोनों ही क्लासेस के लिए ये लेक्चर जो है वो तैयार किया है। चलिए शुरुआत करते हैं अपन फर्स्ट ईयर एएचडीपी से। तो एएचडीपी का मतलब तो आपको पता ही होगा, राजूवास। राजूवास का पूरा नाम क्या है? राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। कई लोगों को इसका पता नहीं होता है, वाइवा में भी इसके बारे में पूछा जाता है। और आपके कोर्स का जो नाम है वो है एएचडीपी, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम। ये 2 साल का कोर्स है और इसको राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त है। अब फर्स्ट ईयर के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स आपको पता है, सेकेंड ईयर में भी आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं। अब फर्स्ट ईयर के 5 जो सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। पहला है इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी, दूसरा है इंट्रोडक्टरी वेटनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तीसरा है इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट, फिर है एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन और लास्ट है इंट्रोडक्टरी एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। अब यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के लिए इन सब्जेक्ट्स की कोडिंग भी की है। ये कोडिंग एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन प्रैक्टिकल में आपको एग्जामिनर पूछ सकता है और आपको आना भी चाहिए कि ये कोडिंग का मतलब क्या है। तो पहला जो सब्जेक्ट है, मैं एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देके आपको बता देता हूँ। पहला जो सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी वेटरनरी एनाटॉमी। फर्स्ट सेमेस्टर में इसका जो कोर्स कोड है वो है AHD111 और सेकंड सेमेस्टर में इसका कोड है AHD112। अब इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। AHD का मतलब है एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा। अब इसमें जो पहला वन है वो है फर्स्ट ईयर के लिए, दूसरा वन है वो है आपका पहला सब्जेक्ट उसके लिए, जैसे इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी, और तीसरा वन है फर्स्ट सेमेस्टर 111, यानी फर्स्ट ईयर का पहला सब्जेक्ट पहला सेमेस्टर। अब अगर यही कोर्स सेकंड सेमेस्टर में चलता है तो इसका कोड हो गया 112, 1 फॉर फर्स्ट ईयर, 1 फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट एंड 2 फॉर सेकंड सेमेस्टर। इसी तरह से इनकी जो कोडिंग है वो एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। पहले का क्या हुआ 111 और उधर हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर में 112। सेकंड सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसका हो जाएगा AHD1121 और सेकंड सेमेस्टर में हो जाएगा 122। इसी तरह से तीसरा सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी एनिमल मैनेजमेंट 131-132, एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन 141-142 और लास्ट है एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। अब जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें इन्होंने दिया है एनिमल जेनेटिक्स और सेकंड सेमेस्टर में दिया है एनिमल ब्रीडिंग। यूनिवर्सिटी का जो पेपर है उसमें एक ही लिखाएगा एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 151 और सेकंड सेमेस्टर में 152। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट है, बता सकते हैं आप कौन कौन बता सकता है कौन सा है? वो है फर्स्ट ईयर में फार्म प्रैक्टिस। ये नॉन क्रेडिट कोर्स है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करती, न इसके मार्क्स यूनिवर्सिटी की अवार्ड लिस्ट में जुड़ते हैं। ये सिर्फ कॉलेज कंडक्ट करता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। अब सेकेंड ईयर का देखते हैं। सेकेंड ईयर में भी 5 सब्जेक्ट हैं आपके। कौन कौन से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स बता सकते हैं आराम से?
देखिए, पहला है इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्माकोलॉजी, दूसरा है इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन, नेक्स्ट है आपका माइनर वेटनरी सर्जरी, नेक्स्ट है इंट्रोडक्टरी एनिमल रिप्रोडक्शन और लास्ट है इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन। फर्स्ट सेमेस्टर में इनको हम बोलेंगे इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्माकोलॉजी फर्स्ट या 1, इंट्रोडक्टरी फार्माकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में 2 या सेकंड। ऐसा ही फर्स्ट ईयर में था। अब इनके कोर्स कोड देख लीजिए। कोर्स कोड होगा इंट्रोडक्टरी वेटनरी फार्माकोलॉजी का, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, AHD 211, AHD 211 और सेकंड सेमेस्टर में होगा AHD 212। अगर आप इसको एक्सप्लेन करें कैसे करेंगे, AHD स्टैंड्स फॉर व्हाट, एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा, 2 फॉर सेकंड ईयर, 2 फॉर सेकंड ईयर, नेक्स्ट वन इज फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट वन इज फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, तो 211। सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा, 212, 2 फॉर सेकंड ईयर, 1 फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट एंड अगेन नेक्स्ट 2 इज फॉर सेकंड सेमेस्टर। इसी तरह से इंट्रोडक्टरी वेटनरी मेडिसिन, ये फर्स्ट सेमेस्टर में तो क्लिनिकल मेडिसिन कहलाएगी और सेकंड सेमेस्टर में प्रिवेंटिव मेडिसिन कहलाएगी। कोर्स कोड क्या होगा, 221 और सेकंड सेमेस्टर में 222। वेटनरी माइनर सर्जरी 231, 232। इंट्रोडक्टरी एनिमल रिप्रोडक्शन 241, 242 एंड लास्ट इज इंट्रोडक्टरी एनिमल न्यूट्रिशन 251, 252। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं और उनके कोर्स कोड के बारे में है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अलग अलग सब्जेक्ट्स, 5 फर्स्ट ईयर में, 5 सेकंड ईयर में। अब हम चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है भाई, जब तक आप इसके बारे में ध्यान से नहीं समझ पाएंगे आपको अच्छे मार्क्स लाने में दिक्कत रहेगी। आप इसको समझ लीजिए कि ये जो यूनिवर्सिटी का पेपर है वो आपका एक पेपर 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का एक पेपर है। तब 100 में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, 50 की थ्योरी है, 50 का प्रैक्टिकल है। क्लियर है। 50 में से थ्योरी के 10 नंबर और प्रैक्टिकल के 10 नंबर इंटरनल है, जो कि आपके कॉलेज जो है वो फर्स्ट मिड टर्म और सेकंड मिड टर्म कंडक्ट करते हैं। तो कितना हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में 5 की थ्योरी, सेकंड सेमेस्टर में 5 की थ्योरी, फर्स्ट सेमेस्टर में 5 का प्रैक्टिकल, सेकंड सेमेस्टर में 5 का प्रैक्टिकल, 10-10 मार्क्स हो गए। बाकी बच गए 40 मार्क्स। यूनिवर्सिटी 40 मार्क्स का थ्योरी पेपर कंडक्ट करेगी और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल पेपर कंडक्ट करेगी। प्रैक्टिकल पेपर जो है वो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल, आपके सब्जेक्ट टीचर और एक्सटर्नल एग्जामिनर मिलकर कॉलेज में ही कंडक्ट करेंगे। अब 40 मार्क्स में थ्योरी में फिर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि 40 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सिटी का, फिलअप दी ब्लैंक्स। देखिए इसमें फिलअप दी ब्लैंक्स हो सकता है, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन आज तक जो पूछा जा रहा है वो आपको फिलअप दी ब्लैंक्स ही पूछा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन होगा 10 नंबर का, 10 फिलअप दी ब्लैंक्स। सेकंड क्वेश्चन होगा आपका डेफिनेशंस, डेफिनेशंस वो भी 10 नंबर की होगी और इसमें 5 डेफिनेशंस जो है वो पूछी जाती है। थर्ड क्वेश्चन होगा आपका शॉर्ट नोट्स, वो भी 10 नंबर का होगा। जनरली इसमें 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन होगा 10 नंबर का ऐसे टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, वो 10 नंबर के होंगे और जनरली इसके अंदर 2 क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। अब खास बात, फर्स्ट ईयर का पैटर्न भी यही रहेगा, सेकेंड ईयर का पैटर्न भी यही रहेगा। अब जो इंटरनल मार्क्स हैं वो 5 नंबर की थ्योरी फर्स्ट में, 5 नंबर की थ्योरी सेकंड में, 5 का प्रैक्टिकल फर्स्ट में, 5 का प्रैक्टिकल सेकंड में। अब 5 नंबर के लिए आपको जो कॉलेजेस हैं आपके रेस्पेक्टिव कॉलेजेस, वो 50 नंबर का पेपर आपको देंगे और उसमें जितने मार्क्स आएंगे उसको 110 कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपका 5 नंबर में से आपके मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, वो यूनिवर्सिटी को चले जाएंगे। वो फाइनल एग्जामिनेशन में मिलके आपका जो है वो
100 में से आपको मार्क्स जो है वो अवार्ड होंगे। ये था इसका पैटर्न। अब जो इंटरनल पैटर्न है, यूनिवर्सिटी कहती है कि इसी पैटर्न पे हर एक कॉलेज क्वेश्चंस जो है वो पुटअप करेगा। ज्यादातर कॉलेज इसी पैटर्न पे पुटअप कर सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर वेरिएशन हो सकता है। अब इन सब्जेक्ट्स के जो डिटेल सिलेबस हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में, वो आपके कॉलेज में जो टेक्स्ट बुक चल रही है उसमें दिए हुए हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी साइट पे भी उपलब्ध है कि आपका डिटेल्ड सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में कहाँ से किस जगह से कौन सी चीज आ सकती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। सबसे पहले आप इस स्कीम को समझ लें, ये स्कीम क्या है। मेरे ख्याल से ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया। जब हमें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया, इंटरनल कितने का है, एक्सटर्नल कितने का है, एक्सटर्नल में कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, तो हमें जो है वो स्टडी करने में, सब्जेक्ट को ग्रास्प करने में, समझने में, और कहाँ से हमें ज़्यादा याद करना है, किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। वैसे कहीं से भी आ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट है वो लगता है कि वो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। अब रहा प्रैक्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रैक्टिकल में भी 4 क्वेश्चन होंगे। तो 4 क्वेश्चन कौन से होंगे? फर्स्ट क्वेश्चन आपका जनरली होता है स्पॉटिंग का। स्पॉटिंग आप समझते हैं, आपने की हुई है। आपके सामने कोई भी, जैसे एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो किसी भी हड्डी को रख दिया, किसी जानवर की किसी भी हड्डी को रख दिया और क्वेश्चन दे दिया कि पहचानो ये क्या है, तो आपको पहचानना है। इसको हम स्पॉटिंग कहते हैं। पहला क्वेश्चन होगा स्पॉटिंग का। दूसरा क्वेश्चन होगा 10 नंबर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उसमें आपको जनरली 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2-2 नंबर के। पहला क्वेश्चन 10 स्पॉटिंग होंगी, दूसरा नंबर 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, 10-10-20। तीसरा होगा आपका रिकॉर्ड, जो आप काम कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, जो आपने साल भर काम किया है, सेमेस्टर में काम किया है, वो होगा 10 नंबर का। और लास्ट होगा आपका 10 नंबर का वाइवा, मौखिक। वो आपको प्रिंसिपल, एक्सटर्नल एग्जामिनर और आपके जो क्लास टीचर हैं वो मिलके या अलग अलग आपको पूछ सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। नेक्स्ट अपने वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है, क्या चीज आ सकती है, वो मैं कराऊंगा। इससे पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि यूनिवर्सिटी के, राजीव व्यास यूनिवर्सिटी के पिछले 10 साल के पेपर्स जो उन्होंने दिए हैं, उनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। उसका जो पैटर्न है वो बता दिया आपको। फिल अप द ब्लैंक्स, 10 डेफिनेशन, 10 नंबर की, 10 नंबर के शॉर्ट नोट और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी ने आज तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं, जितने फिल अप द ब्लैंक्स पूछी है, जितनी डेफिनेशंस पूछी है, उन सब को आप अलग से लिख के याद कर लीजिए। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि करीब करीब 25 से 40% तक पेपर इन्हीं 10 सालों के पेपर में से आता है। हम गारंटी नहीं लेते, लेकिन अब तक का ट्रेंड ये देखा गया है कि 25% से 40% तक का पेपर इन्हीं में से आता है। क्योंकि आपका जो कोर्स है वो इतना ज्यादा लंबा नहीं है कि बार बार क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाए। कुल मिलाकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है, और कुछ जो बच गए हैं वो आपको नए क्वेश्चन दे सकती है, या क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर सकती है, लेकिन आंसर आपका वही होगा। क्वेश्चन का देने का स्टाइल जो है वो अलग हो सकता है, लेकिन आंसर आपका वही होगा। तो इन 10 सालों के पेपर आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख के, आपकी जो नोटबुक है हर एक सब्जेक्ट की, उसमें आपके पास में होने चाहिए। जितनी डेफिनेशन पूछी है वो आपके पास एक जगह होनी चाहिए। जितने फिल अप द ब्लैंक्स पूछे हैं वो आपके पास एक जगह होने चाहिए। जितने शॉर्ट नोट्स पूछे हैं वो आपके पास एक जगह होने चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पास में एक जगह होने चाहिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं सोचता हूं कि हर एक स्टूडेंट 60% से ऊपर जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर मैं बहुत जल्दी आपको वीडियो बना के दूंगा। तब तक के लिए आप दीपावली मनाइए आराम से, पटाखे छोड़िए, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाइए और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए। थैंक यू।